देखिए क्वेश्चन पूरा देखिए, भागना मत, समझ में आएगा, गारंटी है। भाग जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो इसमें क्या है, हमें दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1/2। इसके बाद क्या है कॉस a प्लस बी, ये भी क्या है 1/2 के इक्वल है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a और b को, लेकिन कंडीशन क्या है कि a प्लस बी का जो सम आएगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा आना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से कम आना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि a की वैल्यू हमारे पास b से बड़ी आनी चाहिए। अब हमें a और b फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, क्या गिवन है सॉल्यूशन में, जो भी गिवन है उसको लिख दो। जैसे हमारे पास साइन a माइनस बी दिया है, क्या गिवन है, गिवन में लिख देते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/2 एंड दूसरा क्या गिवन है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 1/2 है। साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी, ये दो बातें हमें दी गई हैं। इसके अलावा फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क के साथ है और b की वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क के साथ है। क्वेश्चन मार्क के साथ का मतलब है कि इनको फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमको ये मालूम होना चाहिए वी नो डेट, क्या हम जानते हैं कहीं पर भी बात आती है साइन कितना 30 डिग्री, कहीं पर भी बात आती है साइन 30 डिग्री और तो ये वैल्यू होती है 1/2 के, क्या होता है 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 होती है। दूसरी बात कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जहां पर 1/2 है साइन के साथ वहां पर साइन 30 लिखना है, जहां पर 1/2 है cos के साथ वहां cos 30 लिखना है, बस यही यूज करना है। देखो फिर इसलिए क्या होगा, इसलिए हम कह सकते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 30। क्यों 30 आया, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितना होता है 30 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं साइन से साइन हटा दोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30। एक इक्वेशन ये आपकी बन गई। दूसरा क्या है, जहां पर cos है वहां पर cos 60, जहां पर 1/2 है cos के साथ तो cos 60 लिख सकते हैं। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे cos 60 डिग्री। तो यहां से क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकाल लेना है। सिंपल हो गया अब तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग, दोनों ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से b माइनस का है b प्लस का है, ऐड करने के ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a, एक 2 हो जाएंगे इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। एक बात, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में आओ, a बराबर क्या रखना है 45, तो a की जगह 45, b की जगह हमको पता नहीं क्या है और c की जो इक्वल है 30 है। तो यहाँ से हमारे पास b निकल आएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 माइनस 30, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसलिए कह सकते हो a बराबर कितना आया है 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ये डिग्री है ऊपर जो लगा हुआ है, 150 450 नहीं है, ऊपर डिग्री लगाया जाता है इसे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब स्किप करके भाग जाते तो अपना समझ में आता, इस वजह से पूरा क्वेश्चन देखो ऐसे सॉल्व होना है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब देखो समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों तक बात पहुंचानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।